अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कैबिनेट क्लियर्स ₹12,031 करोड़ प्लान फॉर सेकंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो अगर हम इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करें तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसको हमको समझना है। इसके फेज 2 को लॉन्च किया गया है, द्वितीय चरण को लॉन्च किया गया है। तो हम आसानी से समझेंगे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर आखिर है क्या। देखिए, अगर हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें तो उसके पहले हमको एक चीज़ ये समझना होगा कि ग्रीन एनर्जी क्या होती है। देखिए, ग्रीन एनर्जी का मतलब या हरित ऊर्जा का मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जिससे बहुत ज़्यादा, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स ना निकाले गए हों। जैसे अगर हम कोयले की सहायता से बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमको पता है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट का रेडिएशन होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, जो किसी न किसी रूप से हमारे इन्वायरमेंट को और हमको प्रभावित करते हैं। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब ऐसे हो गया कि जिससे बहुत कम पॉल्यूटेंट्स आते हों। जैसे अगर हम विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें तो जो पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक होते हैं वो बहुत कम उत्सर्जित होते हैं। इसी तरह विंड के साथ अगर हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा का सहायता लेकर बिजली का उत्पादन करें तो बहुत कम पॉल्यूटेंट्स उत्सर्जित होते हैं। अब ग्रीन एनर्जी तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी एनर्जी जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें तो ऐसी एनर्जी को हम क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी बोलेंगे। अब अगर आप सामान्य तौर पर बिजली का मतलब समझते होंगे तो जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो एक ऐसी जगह होगी जहां पर उस बिजली का उत्पादन हो रहा होगा, फिर वो बिजली आपके घर तक इस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुंचती है। आपने देखा होगा शक्तिमान जैसे तार होते हैं, खंभे होते हैं और इनके माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बिजली उत्पादित होती है, मान लेते हैं जैसे ट्रेडिशनली हमारे देश में कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, फिर जहां पर भी प्रोडक्शन होता है वहां से ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। इस प्रकार के बड़े बड़े तारों के माध्यम से आप तक, हम तक बिजली पहुंचती है। अभी सरकार क्या फोकस कर रही है, थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सरकार या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सरकार बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि शायद अब जो भविष्य होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी का या हरित ऊर्जा का ही होगा। यानी हम कोशिश करेंगे कि हम उन सोर्सेस से एनर्जी लें जो ना तो कभी खत्म होंगे, रिन्यूएबल होंगे, साथ ही साथ उनसे बहुत कम पॉल्यूटेंट्स उत्सर्जित हों। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट रखा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का। मतलब ये क्या है, ये क्या है, कुछ और नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, बिजली जो नॉर्मली ट्रेडिशनली किससे उत्सर्जित होती है, बिजली ट्रेडिशनली उत्सर्जित होती है कोयले की सहायता से, कोल से। और दूसरा अभी सरकार फोकस कर रही है किस पर, विंड एनर्जी के माध्यम से या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी, मान लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से, तो प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। पहली चीज़ कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादित हो गई, या तो आप तुरंत खर्च कर लो उसको या फिर कहीं पर स्टोर करके रखो। तो बिजली को स्टोर करके रखना बहुत टफ काम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो इसलिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट अपनाया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है ये सुनिए। इसमें सरकार क्या करेगी कि जो भी, एक तो ट्रेडिशनल बिजली उत्पादित हो रही है कोयले की सहायता से, दूसरा विंड या सोलर पावर की माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो सरकार इन प्रकार की, दोनों प्रकार की बिजलियों का, एक तो जो ट्रेडिशनल बिजली उत्पादित हो रही है, दूसरा ये जो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो बिजली उत्पादित हो रही है, उसको क्या कर रही है, एक साथ इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रही है। फिर बता रहा हूं, एक तो हमारे के यहाँ परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली बिजली उत्पादित होती है कोयले की सहायता से। सरकार अभी क्या फोकस कर रही है कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जाए। मतलब कि जो विंड पावर या सोलर एनर्जी के थ्रू जो बिजली उत्पादित होती है उस पर बल दिया जाए। इसलिए सरकार धीरे धीरे एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो ट्रेडिशनल बिजली उत्पादित होती है और जो विंड सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी बिजली उत्पादित होती है उसको
एक ग्रिड के माध्यम से, एक नेशनल ग्रिड के माध्यम से, एक ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा पूरे देश से जोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ उसके होगा क्या कि जहां पर बिजली उत्पादित हो रही है वहां की भी जरूरतों की पूर्ति होगी, और दूसरी जगहों पर ग्रिड की सहायता से भेजकर, ट्रांसमिशन की लाइंस की सहायता से भेजकर, इन तारों की मदद से दूसरी जगह भेजकर उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो स्टोरेज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज में बहुत ज़्यादा लागत आती है। एक एग्जाम्पल सुनिए, मैं कह रहा हूँ, मान लो गुजरात के कोस्ट पर, गुजरात के तट पर विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली उत्पादित की जाए। अब सीधी सी बात है, गुजरात में जितनी उत्पादित होगी उसका यूज़ करना असंभव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा अगर हम कहीं असम में भेज सकें, इन तारों के माध्यम से हम उसको असम तक भेज सकें, तो उसका उपयोग हो जाएगा। नहीं तो फिर उसका दुरुपयोग होगा अगर गुजरात से आगे हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाएंगे। तो ग्रीन कॉरिडोर और कुछ नहीं है, इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी और विंड और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी बिजली का उत्पादन होता है उनको ग्रिड के तौर पर इंटीग्रेशन करना, या ग्रिड के माध्यम से एकीकृत करके बिजली की निकासी करना, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, ताकि अगर केरल में कहीं पर भी बिजली उत्पादित हो रही है विंड के थ्रू या सोलर के थ्रू, तो उसको जम्मू कश्मीर तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाए। यही क्या है? यही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। अगर हम इसके फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में सरकार ने इसको 8 राज्यों में लागू किया था। जैसे गुजरात हो गया, आंध्रा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसे करके 8 राज्य थे। और फेज 1 का टारगेट यही था कि राज्यों को ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि एक जगह बिजली उत्पादित हो तो ग्रिड या ट्रांसमिशन लाइन या इन तारों के माध्यम से उसको दूसरे राज्यों में पहुंचा जाए। दूसरा, जब ग्रिड, पहला इसका उद्देश्य होता है ग्रिड के माध्यम से जोड़ो, दूसरा उद्देश्य होता है बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य में निकासी प्रदान करो। अब 8 राज्यों में लागू किया गया था, सरकार ने फिर से इसका विस्तार किया है और फिर कुछ राज्यों में फेज 2 लॉन्च किया है, यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GEC। इसको और कुछ 7 राज्यों में इंप्लीमेंट किया है, जिसमें केरला भी शामिल है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो राज्य तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल के रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कब तक हो जाएगा, तो 5 साल इसके लिए रखे गए हैं, यानी 2021-22 से 2025-26 तक एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना पड़ेगा, यानी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि जो भी राज्य हैं एक दूसरे को न केवल ट्रेडिशनली कोल या कोयले के माध्यम से जो बिजली उत्पादित होती है उसको, साथ ही साथ विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के थ्रू जो भी बिजली उत्पादित होती है उसको अन्य राज्यों तक पहुंचा सकें। अब यहाँ पर एक प्रकार का असिस्टेंस या सहायता की व्यवस्था भी की गई है, जिसे हम CFA बोलते हैं, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस। केंद्र सरकार किसी भी परियोजना का 33% खुद खर्चा करेगी। मान लो किसी राज्य में कुछ डेवलप हो रहा है, गुजरात में मान लो कि विंड पावर से रिलेटेड या फिर ग्रिड इंटीग्रेशन से रिलेटेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है, तो केंद्र सरकार CFA यानी सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस के तहत कुछ फंड देगी, परियोजना लागत का 33% देगी। ताकि इस फंड का प्रयोग क्यों हो, इस बात को समझिए। मान लो कि आप ऐसे समझो कि ये आपका है गुजरात और ये है MP। गुजरात मान लो, और मानो कि एक राज्य मान लो इधर गुजरात से कर्नाटका ले लो। अब आपको गुजरात से कर्नाटका पहुंचने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, तो हर राज्य का कुछ एक ड्यूटी होती है, शुल्क होती है। तो जब अगर आप उस शुल्क को भरोगे तो फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे राज्य में पहुंचाई जा रही है ये बहुत महंगी हो जाएगी। तो सरकार सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस के माध्यम से ये जो शुल्क पड़ता है इसको वहन करने का या इसको झेलने का प्रयास करेगी, ताकि आम आदमी को आसान कीमत पर सरल शर्तों के साथ बिजली मिल पाए। उम्मीद है इस न्यूज़ को आप समझ पाए होंगे। ये न्यूज़ और कुछ नहीं है, सरकार को या पूरे भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से एक सुरक्षित भविष्य बनाने का प्रयास कर रही है।